तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जेई मेंस और एडवांस के लिए कौन सा बुक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप क्लास अभी आईसीएसई बोर्ड में हो, मतलब क्लास 10th पास किए हो, या तो क्लास 9 में हो, या 11th में हो, या 12th में हो, ठीक है, आपके लिए ही ये वीडियो होने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, पूरा मतलब कौन सा बुक कौन से सेगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी बताने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक बने रहो इस वीडियो में। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक रहने वाला है वो होने वाला है केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक, ठीक है। विच इज मतलब केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक इम्पोर्टेंट किस लिए इसलिए है क्योंकि हर साल मतलब अगर आप ये बुक, ठीक है, अच्छी तरीके से मतलब लाइन टू लाइन याद करके जाओ, ठीक है, 70 to 80% प्रॉब्लम्स स्पेशली फ्रॉम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो 100% ही, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है, इस बुक से लाइन टू लाइन कॉपी आ जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक आपका टारगेट होना चाहिए वो बुक है केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक। आपको हर लाइन याद रहना चाहिए 11th और 10th के लिए, ठीक है, मतलब 11th और 12th के लिए, ठीक है। इसके बाद चलो हम बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस केमिस्ट्री के तरफ, ठीक है। तो एडवांस केमिस्ट्री में आपके पास जो बुक्स है, ठीक है, वो सबसे पहला आपका बुक है फिजिकल केमिस्ट्री का बुक। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का बुक वो है एन अवस्थी का, ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन का एन अवस्थी, ठीक है। इसमें मतलब इस बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह ही है, मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जितना हो सके आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस है, लेवल 2 के क्वेश्चंस है, ठीक है। लेवल 1 के क्वेश्चंस जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लेवल 2 के भी कर पाओ तो वो जेई एडवांस के लिए हो जाएगा। और लेवल 3 तक अगर आप सारे क्वेश्चंस लेवल 1 और लेवल 2 के कंप्लीट कर लिए होगे तो आप उसके बाद लेवल 3 में जाना, ठीक है। तो ऐसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है वो है एम एस चौहान का। ये भी बहुत ही एक मतलब ये बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। ये बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। तो एम एस चौहान केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। आपको ये इस बुक का क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी से थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद आप पूरा नोट डाउन करके रख लेना कि जो ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस है, ठीक है, लगभग वही से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है। तो आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान परफेक्ट रहेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए जो बुक, ठीक है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा वो बुक है केमिस्ट्री एनसीईआरटी। उसके बाद अगर आपका केमिस्ट्री एनसीईआरटी पूरा हो जाए तो एडवांस लेवल के लिए मैं आपको जेडी ली रेफर करूंगा, ठीक है। मगर जेडी ली से सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। मतलब जो सिलेबस में है थोड़ा थोड़ा जेडी से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के साथ, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं हम। चलो, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारा फिजिक्स के साथ। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होने वाला है वो है क्या, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक रहता है हमारे लिए सबसे, वो है एच सी वर्मा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आना है एच सी वर्मा में। एच सी वर्मा में छोटा छोटा करके थ्योरी दिया है, थ्योरी के बाद प्रॉब्लम्स है, आपको थ्योरी को पढ़ लेने के बाद आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और कई कई बच्चे, मतलब कई कई बच्चे या तो जो टीचर्स है वो कहते हैं कि ये बुक सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, मगर बुक्स
कभी आउटडेटेड नहीं होते, क्योंकि मतलब अभी बहुत मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको बहुत ही सारा मटेरियल अवेलेबल, कोई भी कोचिंग का मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको मतलब कई कई बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। मगर ये बुक कभी आउटडेटेड नहीं होगा। इसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस फिजिक्स की तरफ। तो अगर आप मतलब एडवांस क्रैक करना चाहते हो, तो या तो आप अरिहंत का ये बुक पूरा सॉल्व करो, या तो आप फिजिक्स गैलेक्सी ये बुक पूरा सॉल्व करो। यहाँ पर भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारा दिया है, मगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स में आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा मेमोराइज का पार्ट भी है, मगर फिजिक्स में तो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मतलब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को कई कई बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो मतलब थ्योरीज को बहुत रिमेंबर कर सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं सकते। तो आपको ये समझ कर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक उठा के करो, आर्यंत में से या तो फिजिक्स गैलेक्सी, और पहले आप एच.सी. वर्मा करो, उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों कोई भी बुक से, हर एक बुक का 5-5 पार्ट है, ठीक है। कोई भी एक मतलब एक राइटर का उठा लो, ठीक है, और पूरा बुक को सॉल्व कर डालो। तो इसके बाद एडवांस लेवल के लिए, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको आई इरोडोफ, ठीक है। यूडोफ का जो बुक है, मतलब ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस है, मगर यहाँ से सब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपको थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स उठाना है यहाँ से। ये बुक आप हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा। नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी सवालों को सॉल्व करने जाओगे ना, तब आप सवाल जहाँ जहाँ पर भी अटक जाओगे, वहीं से आपका डिमोटिवेट होना चालू हो जाएगा, डिमोटिवेशन आना चालू हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद आप इस बुक में आना, ठीक है। तो चलो लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास मतलब कई कई बच्चों का बहुत ही वीक सेक्शन होता है, ये वो होता है मैथमेटिक्स। तो चलो हम मैथमेटिक्स के बुक्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मतलब मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट रहते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जेई मेंस के लिए मैथमेटिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक रहता है वो है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा कर लेना, ठीक है। ये जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जेई मेंस को ही टारगेट करता है। अगर आप आर डी शर्मा पूरा सॉल्व कर सको, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो अगर आपको सारे सवाल आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा जेई मेंस में। और अगर आप जेई एडवांस टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये सेनगेज का मैं पूरा सीरीज रिकमेंड करना चाहूँगा। यहाँ पर 5 बुक्स है, ठीक है। टोटल जो 11th और 12th का जो सिलेबस है वो कवर करता है। अगर आप ये दोनों टोटल सीरीज कर पाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 ऑफ आर डी शर्मा एंड दिस 5 बुक्स ऑफ सेनगेज, ओके, अगर आप ये सारा बुक कर लिए, ठीक है, आप थोड़ा एडवांस के तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, तो उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा ब्लैक बुक by Vikas Gupta and Pankaj Joshi. Okay, this is one of the very very famous books for advanced level mathematics. Okay, इस बुक में बहुत सारा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अगर आप पहले तो उन दोनों बुक्स को पूरा पूरा कंप्लीट करो, आप हर एक सवाल मतलब इन डिटेल्स में आपको आना चाहिए, मतलब हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, उसके बाद आप आना ब्लैक बुक में, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट सॉल्व PYQs, ओके। क्योंकि जेई मेंस में तो हर साल सवाल रिपीट आ जाता है 50 to 60%, मोर देन 50 to 60%, इवन मोर देन 50 to 60%, ठीक है। जेई मेंस में पूरा आ जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। जेई एडवांस में तो सवाल रिपीट नहीं होते, मगर जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो रिपीट होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, आपको एनसीईआरटी एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी बेसिक बुक है, मगर
एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद आपको मूव ऑन करना है अगले बुक में, ठीक है? जो बुक मैंने रिकमेंड किया इस वीडियो में, आपको उन सारे बुक्स की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको सारे पीओआईक्यूज, मतलब जो 45 ईयर्स के इतना जो साल हुआ है ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इन सारे सालों में मतलब जितना भी क्वेश्चन आया है, आपको हर एक सवाल अच्छी तरीके से आना चाहिए। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है कोई भी एग्ज़ाम, मतलब अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, अगर आप ये सारे बुक्स को कवर कर लो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि दिस बुक्स आर वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय।